हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बीकॉम थर्ड सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का आज का हमारा टॉपिक है एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। किन केसेस में सप्लायर्स को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, तो कौन कौन से सप्लायर हैं जिनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट इज पर्सन मेकिंग एग्जम्प्टेड सप्लाईज। ठीक है, वो सप्लायर जो कि उन चीज़ों की या सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं जिन पर टैक्स नहीं लगेगा। जब उन पर टैक्स ही नहीं लगेगा तो उस पर्सन को भी अपने आप को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या तो वो फुली एग्जम्प्ट है या वो टैक्सेबल है ही नहीं है। ठीक है, तो इस केस में ये भी मैटर नहीं करता कि सप्लायर की सेल कितनी है, चाहे वो 40 लाख है, चाहे 20 लाख है, चाहे 10 लाख है, क्योंकि वो उन चीज़ों को सप्लाई कर रहा है जो कि नॉन टैक्सेबल है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। तो जब टैक्स ही नहीं लगना तो उसको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इज एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ कि वो जो पर्सन है एग्रीकल्चरिस्ट है वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट, कल्टीवेशन ऑफ लैंड कर रहा है। सेकेंड, बाय ओन लेबर कर रहा है, बाय लेबर ऑफ फैमिली कर रहा है, या उसने क्या किया है, सर्वेंट्स अपॉइंट किए हैं। ठीक है, उन केसेस में उनको अपने आप को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि पर्सन्स नोटिफाइड टू बी एग्जम्प्टेड। ठीक है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, रिकमेंडेशंस दी हैं जीएसटी काउंसिल्स को कि कुछ लोगों को, कुछ कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको एग्जम्प्ट किया गया है। पर्सन मेकिंग नॉन टैक्सेबल नॉन जीएसटी सप्लाई, अगर वैसे तो हमने ऊपर यही पॉइंट किया था, बट यहाँ पे बताया गया है किन चीज़ों पर जो है जीएसटी अप्लाई नहीं होता, जैसे पेट्रोलियम क्रूड एंड पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल हो गया, नेचुरल गैस होगी, इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इन केसेस में उस पर्सन को अपने आप को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी हैं जिनको हम टैक्सेबल इवेंट नहीं मानते, जिसको हम सप्लाई नहीं मानते, जैसे सर्विसेज बाय एम्प्लॉय हो गया, सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल हो गया, फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ एमपीज, एमएलएस, मेंबर ऑफ पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, अदर लोकल अथॉरिटीज़ हो गया, पर्सन होल्डिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गया, पर्सन एज अ चेयरमैन, एज अ मेंबर, डायरेक्टर इन अ बॉडी हो गया, फ्यूनरल सर्विसेज हो गया। तो इन केसेस में हम इन्हें सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मानेंगे तो उस पर्सन को अपने आप को रजिस्टर करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। टोटल टैक्सेस रिवर्स चार्ज। ठीक है, कुछ लोग हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेबल है। ठीक है, बट उस पर जो टोटल टैक्स पेबल है दैट इज़ लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स। जो बंदा उन चीज़ों को रिसीव कर रहा है उसके द्वारा उन पे रिवर्स चार्ज पे होना है, तो उस केसेस में उनको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडीक्राफ्ट की सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट कुछ केसेस में उसकी एक लिमिट फिक्स की गई है कि 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड 20 लाख इन एनी अदर स्टेट्स। तो अगर उससे ज़्यादा की सप्लाई है देन उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। हम लोग बात कर रहे हैं सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट की। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ
हैंडीक्राफ्ट। तो यहाँ पे था कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, यहाँ पे इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई है, उसको भी रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर इसके लिए भी लिमिट वही है, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट इट इज़ 10 लाख रुपीज़, इन अदर स्टेट इट इज़ 20 लाख रुपीज़। हाँ जी, जॉब वर्कर्स एंगेज्ड इन मेकिंग इंटर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब अगर कोई जॉब वर्कर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है तो उसको अपने आप को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट इन केसेस में वो एग्जम्प्ट नहीं होगा, वो पर्सन हु इज़ लाइबल टू रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22। तो अगर वो लाइबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 है तो उसको एग्जम्प्ट नहीं किया जाएगा। हु इज़ इन्वॉल्व इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू गुड्स मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 150। तो इन दो केसेस में उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, अदरवाइज वो उसको एग्जम्प्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज हुज एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड। हाँ, अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है बट उसकी टर्नओवर 20 लाख से कम है या 10 लाख से कम है तो उसको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ गया न्यू एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर गुड्स एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 40 लाख। तो अगर एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से कम है तो उसको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिस पर्सन की टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा होगी उससे अपने आप को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, उससे पहले वो एग्जम्प्ट, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एग्जम्पशन ही करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के ही 4 पॉइंट्स बनते हैं, प्रोसीजर आ गया, एग्जम्पशन आ गया, फीचर्स आ गया, ठीक है, और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आ गया। तो आपने बहुत अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ शेयर करें। थैंक यू।